हेलो एवरीबॉडी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यथार्थवाद। यथार्थवाद को रियलिस्ट कहते हैं और जो यथार्थवाद के जो मानने वाले थे वो मिल्टन, जॉन लॉक, बेकन और वोटके थे। इन चारों का जो ज़्यादा जोर था वो ये था कि जो यथार्थवाद होता है वो उसको ये वस्तुवाद कहते हैं। रियलिज्म जो है, रियल, री, आर ये री प्लस इज्म, तो री से जो ये यूनान भाषा के जो है वस्तु से मतलब है इसका, यानी कि मैटर से मतलब है इसका। तो जो यथार्थवाद है वो वस्तु को कि जो चीज़ एग्जिस्ट होती है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जो चीज़ प्रत्यक्ष है, वही क्या है, मान्य है। तो इन्होंने मैटर को यानी कि वस्तु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, इसीलिए क्या है, जो रियलिज्म का दूसरा नाम वस्तुवाद भी है। अब यहाँ वस्तु आ गई, मैटर आ गया, तो इनका जो पूरा फोकस होगा वो वस्तुवाद पे ही होगा। और ये जो मेथड है, ये जो वाद है, ये जो हमारा इससे पहले वाला आइडियलिज्म था, ये उससे ज़्यादा जो है माना गया है, ज़्यादा इसको क्या है अप्लाई किया गया है, क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ों को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। तो जो यथार्थवादी है वो वस्तु को यानी कि मैटर को, जो वास्तविक है यानी कि जो वस्तु है और वो वास्तव में है, उसी चीज़ को क्या है मानते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई देती है, जो चीज़ हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो वस्तु हमारे लिए मायने रखती है। और जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, जो एग्जिस्ट नहीं होती, ये उस चीज़ को नहीं मानते। वस्तु इन्होंने क्या किया, जो वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारधारा को इम्पोर्टेंस दी है। बिल्कुल कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट बातें हैं कि रियलिज्म जो है वस्तुवाद है, और वस्तु जो है कि जो चीज़ है वही जो है अपने आप में महत्व रखती है। अब इनके अनुसार जो है, जो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और एथिक्स के बारे में जो है ये कहते हैं, और मूल्य और आचार मीमांसा को समझना क्या है यहाँ आवश्यक होता है। इन्हीं के आधार पर क्या है, दार्शनिक चिंतन धाराओं को दूसरे दार्शनिक चिंतन धाराओं से अलग किया जाता है। यानी कि जो हमारी फिलोसफी की ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज के संदर्भ में जो जिसका वाद है, जो जिसका इज्म की जो व्याख्या करता है, वो वहाँ ब्रांच को भी क्या है अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता है। तो ये जो यथार्थवादी हैं, ये तत्वमीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स के बारे में ये कहते हैं कि आदर्शवाद इस जगत की उत्पत्ति आध्यात्मिक तत्वों यानी कि जो आध्यात्मिक जो तत्व हैं उनसे क्या है मानते हैं। इनके विपरीत जो यथार्थवादी हैं यानी कि जो वस्तुवादी हैं, वो इस जगत की उत्पत्ति भौतिक वस्तुओं से मानते हैं कि जो चीज़ें जो उत्पन्न हुई हैं वो भौतिक वस्तुओं से हुई हैं। वो भगवान को न मान के यहाँ जो है, जो वस्तु है, जो कोई प्राणी है, उस प्राणी से प्राणी का जन्म हुआ है, ना कि किसी आत्मा से, ना कि किसी ब्रह्मा से हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ जो है क्लियर होगी कि ये जो मानते हैं यथार्थवाद में, जो तत्वमीमांसा है, जो मेटाफिजिक्स है, ये वस्तु को इम्पोर्टेंस देते हैं, और जो मनुष्य का जो मतलब या कोई भी चीज़ जो निर्मित हो रही है वो वस्तु के द्वारा वस्तु निर्मित हो रही है। तो इनके अनुसार क्या है, ये ब्रह्मांड पदार्थ जन्य है, और पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की अपने में स्वतंत्र सत्ता है। मैं हूँ, मेरी अपनी स्वतंत्र सत्ता है, कोई और दूसरी चीज़ है उसकी अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता है। और ये कहते हैं आत्मा परमात्मा के बारे में सभी यथार्थवादी जो हैं एक मत नहीं है, इनका कोई एक मत नहीं है, सब अपने हिसाब से जो है भगवान को और उन चीज़ों को क्या है मानते हैं। ये सिर्फ क्या है यहाँ वस्तु को मानते हैं। जब कोई वाद वाले किसी चीज़ पे एक मत ना हो तो वो चीज़ जो है वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती। सेम जो चीज़ थी यहाँ इनकी ये थी कि जो वस्तु है और वस्तु से ही वस्तु का निर्माण होता है, उसी को जो है यहाँ इन्होंने तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स के रूप में बल दिया है। इसके बाद ये कहते हैं कि जो यथार्थवाद की जो ज्ञान मीमांसा है, यथार्थवाद मनुष्य की मनुष्य को क्या है एक बौद्धिक प्राणी मानते हैं, पर ये उसकी बुद्धि को भी शरीर का एक अंग मानते हैं, क्योंकि वस्तु को इम्पोर्टेंस दी है। उसे स्नायु जनित मानते हैं, यानी कि जो भी कुछ ज्ञान हम ग्रहण करते हैं वो अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा अनुसार करते हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मस्तिष्क कहते हैं,
उसे ही सामान्य भाषा में बुद्धि कहा जाता है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, हम जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो इनके द्वारा करते हैं। इनका तर्क ये है कि वस्तु का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, इसीलिए वही सच्चा ज्ञान है कि जो कुछ हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। यथार्थवाद में मूल्य और आधार मीमांसा के बारे में क्या इनके विचार हैं? ये कहते हैं कि जो भौतिक संसार को सत्य मानते हैं उनके अनुसार अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीने की मनुष्य जीवन का क्या होता है, उद्देश्य होता है। यानी कि इनका जो उद्देश्य है कि यथार्थवाद में इनका है कि मनुष्य जो है सुखपूर्वक जीवन जीना चाहता है। मनुष्य की क्रियाशीलता के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनके उत्पादन पर यथार्थवाद सबसे अधिक क्या है, बल देता है। जो चीज़ हमारे लिए जरूरी है, जो रियलिज्म वाले हैं, वो उसका जो है उत्पादन, उसका जो है क्रिएशन अवश्य मानते हैं। जिन प्रयोगों से क्या है मनुष्य को सुख की अनुभूति होता है, मनुष्य क्या है उन्हीं चीज़ों का क्या है कलेक्शन करता है। अब यथार्थवाद की जो है परिभाषा क्या हुई, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसे ही मानता है जैसे कि वह हमें दिखाई देता है। यह संसार केवल क्या है, नैसर्गिक घटना मात्र है। यानी कि जो कुछ हमें दिखता है वही है, जो चीज हमें नहीं दिखती, जो रियल है, जो वास्तविक है, जो वस्तु प्रस्तुत है, जिसको हम क्या है देख परख सकते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या है महसूस कर सकती है, वही चीज क्या है इनके हिसाब से मान्य है। जो यथार्थवादी पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को पदार्थजन्य मानती है और यह मानती है कि पदार्थजन्य संसार ही वास्तविक है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है। यह ईश्वर के धर्म सिद्ध स्वरूप को स्वीकार करते हैं और आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानते हैं और यह प्रतिपादित करते हैं कि मनुष्य का जीवन अंतिम उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है, जो पदार्थों के वास्तविक ज्ञान और उसके समुचित यानी कि उनका सब चीज़ों का उपयोग करके प्राप्त जो है किया जा सकता है। तो इन्होंने वस्तु को इम्पोर्टेंस दी है, जो चीज़ जैसे एग्जिस्ट होती है उसको इम्पोर्टेंस दी है, जो चीज़ हम देख सकते हैं वही हमारे लिए क्या है मान्य है। इसी पर आधारित क्या है फिर इनके जो हैं जो इनके मूल सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म है। या पहला इनका आता है यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है। दूसरी इनकी ये बात आती है यह भौतिक संसार ही सत्य है और इसके परे कोई चीज जो है आध्यात्मिक संसार नहीं है। आत्म प्रधान चेतन तत्व और परमात्मा क्या है, धर्म सिद्ध सत्ता है। यानी कि ये जो है जो पदार्थ हैं वही सर्वोपरि हैं, बाकी चीजें क्या हैं इनके लिए मायने नहीं रखती। जो चीज को हम देख नहीं सकते वो चीज क्या है मायने नहीं रखती। ये कहते हैं मनुष्य संसार का श्रेष्ठ पदार्थ है, ये इनका सिद्धांत की बात है। नेक्स्ट ये कहते हैं मनुष्य का विकास संसार की नियमितता के अनुसार हुआ है कि जो जैसा हम अगर चाहते हैं किसी चीज का जो है विकास होना तो होता है, मनुष्य का जीवन होना है तो होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखी जीना है। सुखपूर्वक जीने के लिए क्या होता है, वस्तु जगत ज्ञान आवश्यक है। यानी कि वस्तु का ज्ञान हमें सुखी रहने के लिए आवश्यक है। वस्तु जगत के वास्तविक ज्ञान के लिए भौतिक विज्ञान का ज्ञान और उसका प्रयोग भी क्या है आवश्यक है। यानी कि किसी चीज का अगर हम जो है उसको ग्रहण करना चाह रहे हैं तो उस वस्तु का हमें क्या है पता होना चाहिए। राज्य मनुष्य द्वारा संयोजित एक व्यवस्था है, ये मानते हैं। यथार्थवादी राज्य को कोई देवीय या कोई वो नहीं मानते, राजा को कोई देवीय पुरुष नहीं मानते। ये कहते हैं उस मनुष्य में सुखपूर्वक जीने के लिए अपने आप को संगठित किया, इसीलिए क्या है व्यवहार को निश्चित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं और अपनी सुरक्षा को व्यवस्थित किया है। यह सब कार्य करने के लिए व्यक्ति को क्या है राजा और संस्था को क्या है सरकार और संगठन को राज्य की संज्ञा इन्होंने क्या है दी है। ये जो चीजें बिल्कुल वास्तव में हैं ये उस चीज को मानते हैं, इसीलिए क्या है इस वाद को रियलिज्म कहते हैं और इसीलिए क्या है इसको वस्तुवाद कहते हैं। अब यथार्थवाद में जो है शिक्षा कैसी होगी, अब यथार्थवाद में जो चीज जैसी होगी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है। यहाँ ये बात जो है सबसे ज्यादा सार्थक होती है कि जो पदार्थ हैं वो हम कोई ज्ञान जो ग्रहण करते हैं उस पदार्थ को देखकर समझकर अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं तो शिक्षा का जो रूप होगा वो वस्तु प्रधान होगा। जो वस्तु है जो हमें जैसी दिख रही है उसको जो है हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं और वो चीज क्या है हमारे व्यवहार में विकसित होती है।
ये कहते हैं कि सामाजिक अहम शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही क्या है, संज्ञा है। यानी कि जो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इंडिविजुअल रीजनरेशन फोर्स, यानी कि जो चीज़ों को रीजनरेट कर दे वही क्या है, शिक्षा है। कितनी अच्छी बात वैसे इन्होंने कही है कि जो चीज़ जो मतलब शक्ति चीज़ों को क्या है, रीजनरेट कर दे वही क्या है, शिक्षा है। ये क्या कहते हैं कि मैं पूर्ण तथा उदार शिक्षा उसे कहता हूँ जो व्यक्ति को शांति तथा युद्ध दोनों क्या है, दोनों समय से व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक कार्यों को उचित तरीके से दक्षता तथा उदारता के साथ करने का सिखाता हो। कि आप अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से भी नहीं हो रही है ना, तो आप उसमें कोई युद्ध की नहीं, उसमें शांति की प्रक्रिया स्थापित करके चीज़ों को जो है करने की कोशिश करें। शिक्षा के यहाँ क्या उद्देश्य हैं? शिक्षा का यहाँ मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन को सुखमय बनाना है। शारीरिक और मानसिक विकास जो है इंद्रियों के प्रशिक्षण से जो है आवश्यक है। इंद्रियों का प्रशिक्षण पर मेन एम्फेसिस जो है इन्होंने डाला है, मानसिक शक्तियों के विकास पर बल डाला है। प्राकृतिक और जो सामाजिक पर्यावरण उसका जो है ज्ञान होना चाहिए। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनका जो है ज़्यादा बल दिया गया है। व्यावसायिक उन्नति के ऊपर ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि सुखी जीवन जीने के लिए हमें क्या है, जो पदार्थ है उनका भोग हम तभी कर सकते हैं जब जो है व्यावसायिक उन्नति ज़्यादा हो। अब इनके शिक्षा और पाठ्यक्रम कैसा होगा, क्योंकि ये वस्तुवादी हैं, यथार्थवादी मनुष्य को इस जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। और ये कहते हैं, उनका मत है कि पाठ्य यानी कि जो करिकुलम है वो सभी चीज़ें जो है रखी जानी चाहिए जो मनुष्य के लिए उपयोगी हों। उन सब का ज्ञान जो है मनुष्य को दिया जाना चाहिए, जिनसे जो है वो अपने आप को सक्षम बना सके, जिससे क्या है वो अपना सुखमय जीवन बना सके। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। शिक्षण की विधियाँ क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों को मानते हैं, तो जो भी ज्ञान ग्रहण किया जाए वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया जाए, उनका जो है प्रशिक्षण दिया जाए। ये निरीक्षण परीक्षण पर बल देते हैं, ये देशाटन यानी कि घूमने भ्रमण पर बल देते हैं, क्योंकि चीज़ों को वास्तविक स्थिति में देखकर समझकर ही क्या है हम कोई चीज़ समझ सकते हैं। इनके हिसाब से अनुशासन क्या है? अनुशासन में रहना जो है जरूरी है, क्योंकि किसी चीज़ की वस्तुनिष्ठता को जानने के लिए उसको क्रमबद्ध, उसको अनुशासित, उसको डिसिप्लिन वे में ही क्या है हम सीख सकते हैं। शिक्षक को क्या है ये उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना क्या है आइडियलिज्म में दिया जाता था। यहाँ ये कहते हैं कि शिक्षक क्या है, चीज़ों की व्यवस्था करता है, एक व्यवस्थित जो है तरीका तैयार करता है, जिससे क्या है, जिससे समय का और जो चीज़ों के दुरुपयोग होने का जो है वो बच जाता है। वो व्यवस्था करने का एक व्यवस्थापक है। ज़्यादा उसको जो है ये नहीं कहा गया कि जो कुछ करेगा शिक्षक ही करेगा। विद्यार्थी क्या है अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान ग्रहण करेंगे। विद्यार्थी के बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो कोरी सलेट होती है। यथार्थवादी विचारक बच्चे को जन्म से कोरी सलेट मानते हैं। इनके हिसाब से क्या है, बच्चे को जैसा जो है पर्यावरण दिया जाएगा वैसा ही जो है उसका विकास होगा। विद्यालय को क्या मानते हैं, ये विद्यालय को मनुष्य के निर्माण की एक कार्यशाला मानते हैं। उस कार्यशाला में जो है कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। उसमें जो है जो यहाँ क्या किया जाता है, जो मनुष्य की जो मूल शक्तियाँ होती हैं, जो उसकी रुचि अभिरुचि होती हैं, उनको विकसित करके मनुष्य क्या है विकास किया जाता है। तो ये क्या है, जो स्कूल कॉलेज होते हैं वो विकास की क्या है प्रयोगशालाएं हैं। अब और जो मेन बात आती है कि जो इवेल्युएशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिज्म टू एजुकेशन, इनका क्या योगदान था। इन्होंने वस्तु को, इन्होंने चीज़ों को जो रियल है, जो जैसी है उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। ये आइडियल से जो है ज़्यादा यथार्थवादी जो है ज़्यादा सही हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है, जो एग्जिस्ट हो रही है, जो है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, इस चीज़ पर बल देते हैं। उन्हीं चीज़ों को हमें सीखना चाहिए जो चीज़ क्या है हमारे लिए प्रत्यक्ष में हो। तो इनके द्वारा जो दर्शन शास्त्र है, जो ज्ञान दिया जाता है, वो ज़्यादा जो है यथार्थ है और ज़्यादा जो है विश्वसनीय है, और ज़्यादा जो है इनका पॉजिटिविटी की तरफ है। शिक्षा जो है मतलब व्यवसायिक पर आधारित है, जो कार्य प्रधानता पर आधारित है, वर्क एक्सपीरियंसेस पर आधारित है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित है। तो ये जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है, ये कंपैरेटिवली दूसरे वाले स्कूल के ज़्यादा जो है एक्सेप्ट किया गया और इसको जो है ज़्यादा
आज की डेट में भी जो है जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी वो रियलिज्म रियलिटी को यानी कि वस्तु को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो जैसे को इसीलिए क्या है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और इसीलिए इसका क्या है शिक्षा में कंपैरेटिवली आइडियलिज्म के ज़्यादा महत्व है।